इस ब्रिज के ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है नगर का, और ये है बेसिकली रास्ता जो नगर को जाता है। तो नगर हाथ जो 10 किलोमीटर है, ऊपर 18.5 किलोमीटर और हिस पर है 35 किलोमीटर। तो ये वो ट्रैक है जो नगर की तरफ जाता है। अभी बारिश हो रही है तो मौसम बहुत प्यारा है, तो नगर भी बहुत खूबसूरत है। हम लोग अभी नगर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको नगर का व्यू करवाते हैं वहाँ पे पहुँच के। तो तब तक आप इस पॉइंट की खूबसूरती को एंजॉय करें। हम लोग अभी नगर की तरफ निकल रहे हैं, तो आपसे मुलाकात होती है नगर में। टेक केयर। ये नगर वैली का ट्रैक है जी। बहुत थोड़ा टफ ट्रैक है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा खूबसूरती भी है वहाँ पे। तो यहाँ से आप हुंजा को देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। बारिश हो रही है जिसकी वजह से ब्यूटी और भी खूबसूरत नज़र आ रही है। ऊपर बादल हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़बारी भी हो रही है, बड़े घने बादल आपको नज़र आ रहे होंगे। तो हम लोग अभी नगर के रास्ते पे, ये वो ट्रैक है नगर का। तो हम लोग आपको नगर पहुंचकर अपडेट करेंगे कि ये ट्रैक कितना टफ़ है, क्या दुश्वारियां हो सकती हैं और आपको किन किन प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। हम ये टूर बाइक्स पे कर रहे हैं, तो अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं है। हम लोगों ने मिनीमर्ग भी गए हैं, दुबेल भी गए हैं, और फिर उसके बाद बलतीत फोर्ट गए हैं, और अब हम नगर की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ते के व्यूज़ हैं, बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं। रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, आप देख सकते हैं मशीनरी यहाँ पे लगी हुई है। तो जब ये ट्रैक बन जाएगा तो रास्ता और भी आसान हो जाएगा। ये यहाँ से आगे ट्रैक बना हुआ है।
खुबानी के दरख्त हैं, आप देख सकते हैं खुबानी से दरख्त भरे हुए हैं। अखरोट हैं इधर, जो अंगूर हैं। ये छोटा सा गाँव है जी। ये प्ले एरिया है, यहाँ पे छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है। ये मुकामी बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ वॉलीबॉल और क्रिकेट, ये दो गेम्स बड़े शौक से खेली जाती हैं। ये ट्रैक कहीं से कच्चा है, कहीं से पक्का है, तो आपको बड़ी एहतियात से बाइक चलानी पड़ेगी। स्पोर्ट्समैन है। गाड़ियाँ यहाँ तक आती हैं। आपने अभी देखा हाईएस्ट गुजरी है, तो हमने देखा है गाड़ी का ये ट्रैक है, तो गाड़ी बड़ी आसानी से यहाँ तक पहुँच सकती है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वक्त होपर में हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आए आपको इसके नज़ारे करवाते हैं।
ये ट्रैक है जी, बड़ा खूबसूरत बना हुआ ट्रैक है और लश ग्रीन ये ऊपर गांव है। अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग इस वक्त होपर में खड़े हैं। ये हमारे पीछे होपर ग्लेशियर है और अगर मोहसिन आपको दिखा सके कि ये होपर ग्लेशियर यहाँ से मूव करता होगा, नीचे आता है। इसे मूविंग ग्लेशियर भी कहते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक दिन में ये कोई 10 फीट ट्रैवल करता है। तो बहुत खूबसूरत जगह है। हम लोग कोई 5 बजे यहाँ पे पहुँचे थे, तो इधर व्यू पॉइंट पे आए हैं। जब हम आ रहे थे तो बारिश हो रही थी, तो उसकी वजह से बादल हैं काफ़ी ज़्यादा और मौसम बहुत खुशगवार है। बहुत खूबसूरत जगह है। हम आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि आप लोग यहाँ पे आएँ, टाइम स्पेंड करें। यहाँ पे होटल हैं, आप लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अगर हम आपको वादी दिखाएं तो पीछे आपको मट्टी वाले पहाड़ नज़र आ रहे हैं और थोड़ा सा इधर मूव करेंगे जी, थोड़ा इधर मूव करते हैं तो ये बेसिकली होपर वैली है। मोहसिन आप अगर 2 कदम आगे आ जाए तो ये होपर वैली है। इसके व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत हैं। लश ग्रीन वैली है। यहाँ पे होटल बने हुए हैं, टक शॉप्स हैं, स्नैक्स हैं। आप लोग स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। और इसके व्यू अगर हम देखें इसकी बैक साइड पे तो आपको ये एक पहाड़ी सिलसिला नज़र आएगा जिसके ऊपर अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है। होपर के उस साइड पे लैला पीक है। ये काफ़ी वो ट्रैकिंग करने वाली जगह है। 3-4 दिन की ट्रैकिंग है जिसके ऊपर रश लेक है। रश लेक का ट्रैक ऑलमोस्ट 2 डे का है। तो अगर आप बैक की बात करें तो वापसी पे आपको 2 दिन लगते हैं, तो तकरीबन ये 3 से 4 दिन लगते हैं इस रश लेक को करने के लिए। तो उसके लिए आपको प्रॉपर आउटफिट चाहिए होंगे, प्रॉपर शूज़ होने चाहिए। यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है, कुछ फैसलाबाद के लोग थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुछ लोग थे। उन लोगों ने ये ट्रैक किया है, उनके पाँव पे छाले पड़े हुए थे क्योंकि उनके पास प्रॉपर शूज़ नहीं थे। तो अगर आपने ट्रैक करना है तो आप प्रॉपर शूज़ पहन के आएँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है। ये नीचे ग्लेशियर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। अभी भी अगर आप देखें तो बादल ने होपर ग्लेशियर को घेरा हुआ है। वहाँ पे स्नोफॉल अभी भी हो रही है। तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। इन व्यूज़ को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। अगर हम ट्रैक की बात करें, ट्रैक शुरू में थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन आप जब कराकरम हाईवे से आते हैं तो बलतीत फोर्ट को जैसे ही क्रॉस करते हैं, आगे पुल आता है, पुल से आपको राइट टर्न होना होता है। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आप लोग वहाँ से राइट टर्न होंगे। शुरू में थोड़ा सा ट्रैक ख़राब है, लेकिन उसके बाद ये पूरा का पूरा ट्रैक बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। रास्ते के व्यूज़ बड़े खूबसूरत हैं। तो आप लोग लाजमी यहाँ पे आएँ, आके क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, फ़ोटो शूट करें। यहाँ पे कुदरत के हर वो मनाजिर हैं जो कोई भी देखना चाहता है। यहाँ पे अगर आप बैक साइड पे देखें तो ये मट्टी के पहाड़ हैं।
और इसमें पत्थर भी हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश से मिट्टी पिघल जाती है, तो लैंडस्लाइडिंग होती है। जो लैंडस्लाइडिंग एरिया है रोड के ऊपर, वहाँ से आपको बड़ा केयरफुल होके गुजरना पड़ेगा। तो ये कुछ एहतियातें हैं जो करनी है। हम लोगों ने ये ट्रैक बाइक पे किया है, तो हम लोग तो मिनी मर्ग से होके आए थे, मिनी मर्ग स्टोर से होते हुए कराक्रम हाईवे पे आए हैं। यहाँ से हम लोग अभी होपर में आए हैं। अभी हमारा प्लान है, हमने खुजरा पास जाना है। तो कोई मुश्किल नहीं है बाइक पे आने में, आप लोग बाइक में आ सकते हैं। हमारे पास साथ मोहसिन थे, एक लड़का है, उसके पास यूनाइटेड है 70, जिसपे उसने ये सारा ट्रैक किया है। मिनी मर का ट्रैक भी किया है, बुर्जल टॉप का 2 टॉप तो उन्होंने कर लिए हैं, बाबूसर टॉप और बुर्जल टॉप। अभी खुंजराब भी करना है इंशाल्लाह, उसी बाइक पे करेंगे। तो आपको बताने का मकसद ये है कि कोई भी बाइक पे आना कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी है। उसके लिए आपको बस ये है कि उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रा अच्छी करवानी होती है। चैन गरारी सेट जो है वो अच्छा होना चाहिए, टायर अच्छे होने चाहिए, ट्यूब चेंज करवा के आएँ। तो ये कुछ जो है वो हिफाजती तदाबीर हैं। हाँ, ख़ास तौर पे जब आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो तो अगली ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना। हमने यहाँ पे देखे 1-2 इंसिडेंट भी हुए हैं। यूजुअली लोग क्या करते हैं, उतराई के ऊपर अगली ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे गाड़ी स्किड कर जाती है। तो अगली ब्रेक का इस्तेमाल कोशिश करें, कम करें, पिछली ब्रेक से ही कंट्रोल करने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पे उतराई पे छोटे गियर में गाड़ी को चलाएं। वो छोटे गियर में गाड़ी ऑटोमेटिकली स्पीड को कंट्रोल करती है। तो ये कुछ हिफाजती तदाबीर हैं जो आप लोग अपनाएंगे तो आप लोग बाइक का टूर कर सकते हैं। ये बड़ा एडवेंचर है। अभी ये धूप की किरणें पड़ रही हैं पहाड़ के ऊपर। मोहसिन, अगर आप ये दिखा सकें, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। इसके पीछे जो पहाड़ हैं, अगर उस पर धूप पड़े तो वो इस तरह से चमकती नजर आती हैं जिस तरह कोई गोल्ड चमक रहा होता है। तो ये यहाँ की खूबसूरती है। इसको ही हम देखने आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको देखा है। तो हम लोग अभी मूव करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे, कैंपिंग करेंगे, और कल फिर हम लोग ट्रैवल करेंगे कराक्रम खुंजरा पास के लिए। और वहाँ पे फिर आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या व्यूज़ हैं, ट्रैक कैसा है, बाइक पे किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हमने 70 के ऊपर ये सफ़र करना है। हमारे साथ 125 भी है, YBR भी है। तो एक YBR है, 3 125 हैं, एक यूनाइटेड 70 है। तो ये करने का मकसद, ये बताने का मकसद ये है कि इसको हम लोग अगर थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करें तो हम इस तरह के खूबसूरत जगहों पे जा सकते हैं और कुदरत के इन मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो अभी ये देखें सामने पहाड़ के ऊपर ये बादल किस तरह से उठ रहे हैं, और इसी तरह से बादलों से बर्फ़, वो आप सामने देखें तो होपर जो ग्लेशियर है उसके ऊपर बर्फ़बारी हो भी रही है। ये सूरज की किरणें जब हैं बादलों से निकल के आ रही हैं, ये बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। ये देखें कैसा खूबसूरत कुदरत का नज़ारा है। यही नज़ारे हम देखने आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये नज़ारे देखे हैं यहाँ पे। तो आप लोग भी यहाँ पे आएँ, इनको एंजॉय करें, कैंपिंग करें। ख़ास तौर पे कैंपिंग का एक अपना मज़ा होता है। होटल तो हम लोग होटलिंग तो करते ही रहते हैं, लेकिन जो कैंपिंग में हम लोग एंजॉय करते हैं वो होटल में नहीं हो सकता। ये थोड़ा एडवेंचरस होता है, लेकिन उसके लिए प्रेपरेशन करनी होती है, थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी होती है, ताकि आप जो मौसम की सर्दी गर्मी सख्ती को बर्दाश्त कर सकें। तो यहाँ से हम लोग आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी खुंजरा पास पे। तो दुआ में याद रखिएगा। बी सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
सॉरी लेकिन मैं यहाँ नहीं देना चाहता। जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अभी होपर में हैं। तो ये होटल में एक किचन है असलम भाई का, यहाँ पे हम खाना बना रहे हैं। मौसम क्या बना रहे हो? अंडे की भुर्जी बन रही है जी। और ये साहब है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हैबत अली है। हैबत अली जी। ये हैबत अली आप क्या बना रहे हैं? कढ़ाई बना रहा हूँ। कढ़ाई बना रहे हैं। ये देखें, बड़ी मजेदार डिलीशियस किस्म की ये कढ़ाई बन रही है। देसी मुर्गी का कढ़ाई बन रहा है यहाँ पे। देसी मुर्गी की कढ़ाई है जी। ये देसी अंडे का भुर्जी बन रहा है यहाँ भुर्जी पे। बन रहा है। देसी मुर्गी की कढ़ाई बन रही है और ये देसी अंडे की भुर्जी बन रही है जी। तो बड़ा मजेदार खाना होने वाला है हमारा। ये देखें, ये इनका किचन है और किचन वगैरह साफ सुथरा है। उमर भी आ गए हैं क्वालिटी चेक करने के लिए कि खाने की क्वालिटी कैसी है। सबसे पूरा 1982 से पुराना किचन है, इसलिए इतना साफ नहीं होगा। बाकी खाना पीना हमारे बिल्कुल आपके सामने। बेहतरीन है जी। नाज़रीन, ये कोई 1982 का होटल बना हुआ है और ये भाई ये बता रहे थे कि होटल की हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है लेकिन खाना बहुत अच्छा है। लेकिन सफाई का अगर हम देखें तो सफाई का बड़ा बेहतरीन इंतजाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो बड़ा बेहतरीन खाना तैयार हो रहा है। तो आज हम बड़ा मज़ेदार डिलीशियस किस्म का लोकल खाना खाएंगे। तो अभी ये खाना तैयार होता है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, मसाले डाल रहे हैं। ये बस हो गया। ये भुर्जी में देसी अंडे जा रहे हैं जी। ये देखिए, ये मौसम देसी अंडे तोड़ के डाल रहे हैं। ये देखिए, पूरा अंडा ही डाल दिया। इतना जोश चढ़ा हुआ है कि पूरा अंडा बगैर तोड़े ही डाल दिया। ये भी इसको साथ साथ हिलाना बहुत जरूरी है। अगर इसको हिलाएंगे नहीं तो ये सही पकेगा नहीं, वो इकट्ठा हो जाएगा अंडा एक जगह पे। तो ये साथ साथ मुसलसल इसको हिलाना भी जरूरी है। ये मशीन अंडे डाल गए जी। कितने अंडे डाले हैं? 6 अंडे जी इसमें डाल दिए। हम 6 लोग हैं तो 6 अंडों की भुर्जी बन रही है। और साथ साथ ये देसी मुर्गी की कढ़ाई बन रही है। ये जी बड़ा बेहतरीन जो वो खाना जी। मौसम तैयार हो गया जी जी, इंशाल्लाह ये बस 2 मिनट में तैयार हो रहा है। नमक आपने चख लिया है? ये आगे नमक चेक करें जरा। ये नमक जी अभी चेक करना पड़ेगा जी। ये बहुत मजे की भुर्जी बन गई है जी। ये होपर की भुर्जी याद रहेगी। रोटियां सारी कितने जी नाज़रीन, ये देखें जी, बेहतरीन भुर्जी तैयार हो गई है। बस अभी थोड़े से मसाले और डालने की ज़रूरत है। ये देखें, मोहसिन अभी मसाले डाल रहे हैं इसमें। और ये दूसरी तरफ देसी मुर्गी की कढ़ाई तैयार हो गई है। ये जनाब इधर ये देखें, चाय बिल्कुल तैयार पड़ी है। ये इसके बाद जो है वो हम खाएंगे। तो ये जैसे तैयार होती है उसके बाद वो भाई आटा गूंद रहे हैं
वो हमने उनसे बात की थी तो वो कह रहे थे कि हम आपको ताज़ा ताज़ा रोटी खिलाएंगे। तो अभी हम यही बात कर रहे थे कि इस तरह की मेहमान नवाजी और ये ओपन किचन ये हमने कहीं और नहीं देखा, लेकिन हॉपर में बिल्कुल इस तरह से है। बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं। तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, विज़िट करें। आप लोग एंजॉय करेंगे। यहाँ पे खूबसूरती तो है ही है, लेकिन जो लोगों की मिलनसारी है, जो मेहमान नवाजी है, वो भी आप एंजॉय करेंगे। तो बस ये हमारी बुर्जी अब तैयार है। थोड़ी देर में अभी हम इसको, रोटियां तैयार हो जाती हैं तो फिर हम इसको खाएंगे। जी ये जी हमारी अंडा बुर्जी बेहतरीन तैयार हो गई है। अब हम सिर्फ रोटी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही रोटी आती है तो हम लोग ये खाना खाएंगे। ये देखें हम लोग बैठे हैं जी, कहाँ बैठे हैं? ऊपर वैली। ये हमारे कैंप लागे हैं। ये कैंप नजर आ रहे होंगे आपको। और ये है काफी पुराना होटल। जी ये जो मोहसिन ने आज अंडा भुर्जी बनाई है, ये हम लोग खा रहे हैं। बहुत मजे की बनी हुई है। मोहसिन थैंक यू यार, आपने बड़ा जबरदस्त खाना तैयार किया। ये देखिए सारे लोग मजे लेके खा रहे हैं। हाँ जी, ये जी हमारा कैंप है। ये उमर लेटे हुए हैं, मोहसिन है, मैं हूँ। खाना हमने खा लिया है। अब हमने कैंप शैम्प लगा लिया था पहले ही, तो चाय बस आ गई है, तो चाय पियेंगे और उसके बाद फिर हम लोग रेस्ट करेंगे। आपको दिखाते हैं कि बाहर की क्या व्यूज हैं। ये जी बाहर के व्यूज हैं। बारिश हो रही है हल्की हल्की। और ये दूसरा कैंप है, इसमें 3 लोग हैं। 3 लोग हमारे कैंप में हैं। ये 1500-1600 रुपए गिरा देंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 2500 रुपया। ये आवाम जो है वो नहीं यार बैठी हुई है। ये चाय आ गई है, वो भी मेरे पैसे। अब हम लोग चाय पियेंगे और चाय पीने। जी सजाद, आप जी जी क्या कहना चाह रहे हैं? आप यही कहना चाह रहे हैं, बाहर बारिश है, कैंप के अंदर चाय चल रही है और हम आपको लाजमी ऑफर करेंगे, आप भी चाय पिए। चाय चाहिए कौन सी जनाब? लिप्टन की चाय। लिप्टन ही तो है। एक्स्ट्रा कप फालो 2 और आ रहे हैं। जी 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 ये चाय चल आ गई है जनाब। अंदर गर्म हो गया यार। ये जनाब चाय आ गई है। ओह बड़ा बेहतरीन माहौल है जी, माशाल्लाह, जबरदस्त। ठंड भी है और बारिश भी हो रही है और साथ साथ चाय चल रही है। तो बस आज का हमारा जो ट्रैक था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोग कल सुबह निकलेंगे पासुकॉन्स के लिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलामुअलैकुम। हम लोग रात को बड़ी बेहतरीन नींद के बाद उठ गए हैं। बड़ा मज़ेदार मौसम था, सारी रात मूसलाधार बारिश होती रही है। और हमारे साथ जो दूसरा कैंप था जो कि बिल्कुल यहाँ पे था, वो लोग बाग के कमरे में चले गए। तो हम लोग जो है वो इधर ही कैंप में ही रहे हैं। तो बड़ा अच्छा रहा, शुक्र है कि पानी जो है वो सीप करके नीचे नहीं आया। तो और सर्दी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अंदर कैंप में बड़ा अच्छा टेम्परेचर रहा। अभी सुबह हो चुकी है और सामने के व्यूज़ बड़े ही खूबसूरत हैं। आइए आपको दिखाते हैं।
ये है जी हमारा कैंप। ये एक शीट और ये इसके ऊपर दूसरी शीट। ये वाली शीट पहले दूसरे कैंप पे थी, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की वो जाते जाते ये शीट हमारे कैंप के ऊपर दे गए। तो बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है, बड़ा प्यारे व्यूज़ हैं। ये ऊपर कैंपिंग साइट भी है, यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं, होटल है, बड़ा अच्छा टेम्परेचर है। ये फैमिली के लिए बड़ी अच्छी विजिटिंग स्पॉट है, यहाँ पे फैमिली के साथ आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। हम लोगों ने थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी कल, चूँकि हम लोग काफ़ी लंबा सफ़र करके आए थे मोटरसाइकिल पे। तो ये है कि नींद पूरी हो गई है। आपको आंखों से लग रहा होगा कि स्वेलिंग हुई है। वो स्वेलिंग इसी वजह से है कि मोटरसाइकिल पे हवा पड़ती है, तो ये हवा ज़रा जो शहर की हवा से ज़रा मुख्तलिफ होती है। तो इसलिए ये सफ़र के, वो कहते हैं सफ़र के निशानात में से एक निशानी ये भी है। तो ये तो सफरी थकावट होती है और होगी भी। अभी हम लोग उठे, नमाज़ पढ़ेंगे, नाश्ता करेंगे और उसके बाद अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो आपसे मिलते हैं दोबारा आज के वीलॉग के साथ। टेक केयर।
जी आज के हमारे सफ़र का बस आगाज़ है। हम लोग ये बाइक्स बस रेडी हैं, हम लोग अपना सफ़र शुरू करने लगे। आज हमने कराक्रम हाईवे से होते हुए पासुकोन्स और खुजराब पास तक जाना है। तो ये बेसिकली व्यूज़ हैं होपर के। आज का हमारा सफ़र होपर से शुरू होगा और ये खूबसूरत मॉर्निंग है। तो अभी बस हम लोग थोड़ी देर में निकलने लगे हैं, तो फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले डेस्टिनेशन पे। जी हमारा सफ़र शुरू हो गया, हम लोग अभी होपर से निकल रहे हैं। तो ये होपर की खूबसूरत मॉर्निंग के व्यूज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम लोगों ने इस वक्त टाइम हो गया है, कोई 7 बजे हैं। तो हम लोग थोड़ा अर्ली इसलिए निकले हैं ताकि हम लोग अपनी अगली डेस्टिनेशन पर टाइमली पहुंच सकें। तो ये छोटे से गांव हैं, रास्ते में सामने आपको पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी नज़र आ रही होगी। बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। ये गांव है, गांव के लोग ज़्यादातर आलू की काश्त करते हैं, ये इनकी फसलें हैं। तो ये सारी जो है वो आलू की काश्त हुई हुई है। बड़े मेहनतकश लोग हैं, हमने देखा है कि यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो भी बड़ी मेहनतकश हैं, वो बहुत मेहनत करती हैं। ये काश्तकारी ज़्यादातर ख़वातीन ही करती हैं, मर्द जो हैं वो ज़्यादातर बाहर के इलाके में वो बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, कोई अपना रोज़गार देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये खेती बाड़ी हो रही है अभी। ये आलू की काश्त है। बूढ़ी खतून है, बहुत ही खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। अल्लाह की हम्दो सना बयान करने को दिल करता है। आपने देखा ये लैंड स्लाइडिंग हो रही थी। कल जब हम आए थे तो ये रोड बन रहा था, बल्कि बन चुका था, लेकिन लैंड स्लाइडिंग की वजह से ये फिर जो है ख़राब हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ है रोड के ऊपर के। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी।